डाइस का मतलब होता है पासा। सांप सीढ़ी खेलते हैं हम लोग, है ना, लूडो गेम खेलते हैं, उसमें पासा होता है। पासा कितने प्रकार का होता है ना, पासा कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों पासा दो प्रकार का होता है, ठीक है। और दो प्रकार कौन से होते हैं इसके? एक होता है ये स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है नॉर्मल डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस में क्या फर्क होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि पासा, ठीक है, एक क्यूबिड होता है, ये क्यूब होता है, ठीक है ना। इस तरह से बना होता है पासा, ऑलराइट, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों कि इसके जो विजिबल फलक हैं, मतलब कि जो दिख रहे हैं हमें, ठीक है, जो फलक इसके दिख रहे हैं, जो साइड्स हमें दिख रही है, हमेशा एक पासे की हमको कितनी साइड्स दिखती हैं? 3 साइड्स दिखती हैं, क्लियर है। जैसे कि इस पासे में 3 साइड दिख रही है, 1, 2 एंड 3, ये 3 साइड्स दिख रही है। और 3 साइड की जो अपोजिट साइड्स हैं वो हम लोग देख नहीं पाते हैं। अब स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस में डिफरेंस क्या है, दोनों में फर्क क्या है, ये चीज हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस जो होता है ना, इसके जो विजिबल फलक होते हैं, विजिबल मतलब कि जो हमें दिख रही है आंखों से फलक, ठीक है ना, उस फलक के जस्ट विपरीत फलक, दोनों का जो योग होता है वो हमेशा 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? और जब मैं नॉर्मल डाइस की यदि बात करूं तो नॉर्मल डाइस में जो दृश्य हमें दिख रहा है, जो पटल हमें दिख रहा है, जो साइड हमें दिख रही है, ठीक है, इनमें किन्हीं भी 2 साइडों का योग, ठीक है, वो यदि 7 हो जाता है, 7 हो जाता है, तब वो क्या कहलाता है? नॉर्मल डाइस कहलाता है। जैसा कि हम लोगों को पता है डाइस में हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 साइड्स होती हैं, तो 6 पे अलग अलग नंबर हम लोगों ने लिख लिया। क्या लिख लिया? 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर है। ये नंबर होते हैं, जैसे सांप सीढ़ी में होता है ना, ये एक बिंदी लिख ली, इसके बाद 2 बिंदी और लगा दी, 3 डॉट्स और मार दिए, ठीक है, 4 डॉट्स हो गई है। इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। लूडो खेलते हो ना, लूडो में ऐसा आता है नहीं आता है, पासे में वो पासा फेंकते हैं, वही उसी पासे की बात हो रही है यहाँ। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस में फर्क करना आना चाहिए कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और नॉर्मल डाइस क्या होता है, क्लियर है, ठीक है। तो एक बार इसे उतारिए, फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ कुछ थ्योरी कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और नॉर्मल डाइस क्या होता है। उतार लिया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डाइस की यदि हम लोग बात करें तो स्टैंडर्ड डाइस में कुछ कंडीशंस हैं वो फिक्स होती हैं, ठीक है। वो कंडीशन फिक्स कैसे होती हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि ये मैंने एक पासा बनाया और पासे में ये विजिबल फलक हैं, ठीक है, जो हमें दिख रही हैं, जिसमें की कंडीशन फिक्स होती है। जैसे मैंने लिख लिया 2 4 और 6, ठीक है, ये 3 साइड्स हैं जो हमें दिख रही हैं, ठीक है। बाकी की जो इसकी जस्ट अपोजिट साइड्स हैं वो हमें नहीं दिख रही हैं। इसका मतलब यहाँ कंडीशन हमेशा क्या होगी? फिक्स होगी। यदि मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो 2 के जस्ट विपरीत जो फलक है, ठीक है, इसके आगे क्या लिखा होना चाहिए? तो मैंने एक बात आप लोगों को बताई है कि जो विजिबल फलक है उसके जस्ट अपोजिट फलक दोनों का योग हमेशा कितना होता है? 7 होता है। इसका मतलब मैं 7 में से 2 को घटाऊंगा तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा? 5। क्या आएगा? 5, क्लियर है।
जैसे मैं यदि 6 लिखता हूं, ओके, 7 में से 6 को घटाओ, कितना बचता है? 1 बचता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 6 के जस्ट अपोजिट कितना हुआ? 1, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से मैं यहां 4 लिखता हूं, ठीक है। 6 - 4 करोगे कितना बचा? 7 - 4 करोगे कितना बचा? ये फिक्स कंडीशन रहती है स्टैंडर्डाइज में, स्टैंडर्डाइज की ये फिक्स कंडीशन रहती है, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से आप समझो, हमें 2 दे रखा है, विजिबल फलक है, ठीक है। 2 में कितने जोड़ेंगे कि 7 हो जाए? 5 जोड़ेंगे, 2 के जस्ट अपोजिट 5 आया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से 6 है, तो 6 में कितने जोड़ेंगे कि 7 हो जाए? 1 को जोड़ा, 1 लिखा हुआ आपके सामने। उसी प्रकार से 4 में कितने जोड़े कि 7 हो जाए? 3। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो हम लोगों ने देखिए क्यूब दे रखा है आपको, जो क्यूब आकार का होता है, घनाकार होता है पासा, ठीक है। और घनाकार में इसके 6 फलक होते हैं, जिसमें कि अलग अलग नंबरिंग की होती है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये नंबरिंग करी होती है। हमने स्टैंडर्डाइज को पढ़ा। स्टैंडर्डाइज में कुछ कंडीशंस होती है, वो हमेशा फिक्स रहती है। और वो कंडीशन ये होती है कि जो इसकी विजिबल फलक हैं, विजिबल फलक में जो भी फलक हमें दिख रहा है, जैसे कि 4 दिखा, तो 4 के जस्ट अपोजिट फलक है, वो हमेशा क्या होगा? दोनों का योग हमेशा कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। तो 4 के अपोजिट यदि 4 में कितना जोड़ूं तो 7 आ जाएगा, तो 4 में मैं यदि 3 जोड़ता हूं तो 7 आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से 2 में मैं 5 जोड़ता हूं तो क्या आ जाता है? 7 आ जाता है। और 6 में मैं 1 जोड़ता हूं तो 7 आ जाता है। इसका मतलब हम लोग इसके जो विपरीत जो नंबर हैं वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्डाइज को पढ़ा हमने। किसको पढ़ा? स्टैंडर्डाइज को। एक बार आप लोग उतार लीजिए। उतार लिया सभी लोगों ने? ठीक है, उतार लिया? यस और नो? ठीक है, तो अब लिखिए पहचान, स्टैंडर्डाइज की पहचान लिखिए। पहचान लिखिए, इस प्रकार के डाइस में, स्टैंडर्डाइज में लिखें, इस प्रकार के डाइस में जो फलक विजिबल है, जो फलक विजिबल है, उन विजिबल फलकों में, उन विजिबल फलकों में किन्हीं भी 2 फलकों का योग, किन्हीं भी 2 फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा, कभी भी 7 नहीं होगा। 7 है ना, कभी भी 7 नहीं होगा। क्लियर है? मतलब ये बात समझे क्या आप? ये जो फलक जो विजिबल हैं, यहां देखिए, ये फलक विजिबल हैं जो दिख रही हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का योग 7 होगा। लेकिन ये जो दिख रही है, इन दोनों को यदि जोड़ो, यदि मैं 2 में 4 जोड़ता हूं, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है? 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, यदि मैं 4 में 6 जोड़ता हूं, 10 हो रहा है? 7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मैं 6 में 2 जोड़ता हूं, कितना हो रहा है? 8 हो रहा है? 7 नहीं हो रहा है ना? ठीक है, तो यही बात है जो मैंने आपको लिखवाई। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी? स्टैंडर्डाइज को पढ़ा। किसको पढ़ा? स्टैंडर्डाइज को पढ़ा। ये बात किसको समझ में नहीं आई? सभी को समझ में आई? यस और नो? जोर से बोलिए, यस और नो? ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल डाइस। ठीक है, और नॉर्मल डाइस में ये विशेषता होती है कि यहाँ स्टैंडर्ड डाइस में तो फिक्स कंडीशंस थी। ठीक है, ये कंडीशंस हैं, फिक्स कंडीशन है, फिक्स कंडीशन है। ओके, लेकिन हम लोग यदि नॉर्मल डाइस की बात करें तो नॉर्मल डाइस में कोई भी कंडीशन फिक्स नहीं रहती है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल डाइस में, मैंने यहां डिजिट लिख दिया 2, 4 एंड 5। ठीक है
हम स्टैंडर्डाइज पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्डाइज को मैं हटा रहा हूँ और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल डाइस, ठीक है। और नॉर्मल डाइस में मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है और उस डायग्राम में हमें 3 फलके दिख रही हैं, 2, 4 और 5। क्या फलके हैं? 2, 4 और 5। क्लियर है? इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि 6 फलकों में 6 डिजिट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यस और नो? ठीक है। इसमें कौन कौन सी फलके हमें दिख रही हैं? 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, यस और नो? 5 दिख रहा है, ठीक है। बचा क्या? 1, 3 और 6। तो यदि मैं आपको ऐसा कहूं कि 2 के विपरीत कौन सा डिजिट आएगा तो क्या कहेंगे आप? कोई भी आ सकता है। 2 के विपरीत कौन सा आएगा? या तो 1 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 6 आएगा। 2 के अपोजिट कौन सा आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, या फिर 6 आएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखिए 2, 4 और 5 ये हमें दिखते हुए हैं, विजिबल फलक है, तो ये अपोजिट में दोबारा तो आ नहीं सकते। ये एक ही डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो सकता। तो देखिए यहां 5 के विपरीत क्या आ जाएगा? 5 के विपरीत क्या आएगा? ठीक है, यही कंडीशन आएगी, या तो 1 आ सकता है, या 3 आ सकता है, यहां 6 आ सकता है। उसी प्रकार से 4 के विपरीत क्या आएगा? तो या तो 1 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 6 आ सकता है। ये एक नॉर्मल डाइस की कंडीशंस को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है? ये बात किसको समझ में नहीं आई? नॉर्मल डाइस की पहचान के लिए यहां देखो, जब मैं समझा रहा होता हूं मुझे कॉन्सेंट्रेट करो आप, ठीक है। समझा रहा होता हूं, मेरे शब्दों पे ध्यान दो, ठीक है। नॉर्मल डाइस की यदि हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मल डाइस में जो विजिबल का मतलब जो दिख रही है हमें फलके, ठीक है, उनमें कोई भी 2 फलकों का योग हमेशा 7 होता है। कितना होता है? 7, ठीक है। देखिए यहां पर मैं 2 और 4 को जोड़ता हूं, कितना हो रहा है योग? 6 हो रहा है। इसका मतलब ये काम का नहीं है, लेकिन 2 फलके और रह गई, ठीक है। यदि मैं 2 में 5 को जोड़ूंगा, कितना हो रहा है योग? कंडीशन वेरी हो गई, ठीक है। समझ पा रहे हो? मतलब कि कोई भी 2 फलकों को यदि आपस में जोड़ देंगे जो हमें दिख रही हैं, तो उन फलकों का योग हमेशा कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। यह पहचान किसकी है? नॉर्मल डाइस की, ठीक है। एक बार इसे उतार लीजिए, फिर हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे इसका। सभी लिख चुके हो? लिखिए। अर्थात लिखिए, थ्योरी लिखवा रहा हूं मैं, इसी में लिखिए नॉर्मल डाइस में। अर्थात नॉर्मल डाइस में किसी भी फलक के सामने कोई भी डिजिट आ सकता है, कोई भी डिजिट आ सकता है। क्लियर है? लिखिए पहचान लिखो इसकी। यदि किन्हीं दो विजिबल फलकों का योग 7 है, 7 है ना, विजिबल फलकों का योग 7 है, तब वह नॉर्मल डाइस होगा। क्लियर है?
देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे नॉर्मल डाइस की, क्योंकि नॉर्मल डाइस से ही क्वेश्चंस आते हैं। स्टैंडर्ड डाइस में कंडीशन जो है वो फिक्स रहती हैं, ठीक है। उन फिक्स कंडीशंस को आपको याद करना है। क्लियर है? जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, ये दो डायग्राम बनाए मैंने, ये डायग्राम ए है और ये डायग्राम बी है, ठीक है। ये जो कंडीशंस दे रखी हैं इस डायग्राम के अंदर, ठीक है, वो डायग्राम के अंदर एक क्यूब दे रखा, मतलब कि एक हमें पासा दे रखा है और उस पासे की अलग अलग साइड्स हैं, अलग अलग जो साइड्स होती हैं उन साइड्स को यहाँ दर्शाया गया है दो डायग्राम के माध्यम से। मतलब कि ये एक पासा है और उस पासे को खोलकर ये अलग अलग बातें हैं जो हमें इस डायग्राम से पता चलती है। वो ये हैं कि पासे का जो विजिबल फलक है, एक डायग्राम में तो हमें दिखता है 2, 6 और 5 दिखता है, और उसकी विजिबल फलक में दूसरा उसी का डायग्राम यदि हम लेते हैं तो उधर 1, 5 और 3 दिखता है, ठीक है। तब हमें पता करना है कि जो मिसिंग डिजिट है इसमें, ठीक है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आए, ठीक है। अब मिसिंग डिजिट जो है वो किसके विपरीत है, इसे हमें फाइंड करना है। जैसे कि क्या यहाँ 1 है लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 4 नहीं लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये जो मिसिंग डिजिट है ना, उन मिसिंग डिजिट को हमें फाइंड करना है। यस, 6 मिसिंग डिजिट क्या है, यहाँ 4 है, ठीक है। तो इस मिसिंग डिजिट को हमें फाइंड करना है कि जो 4 लिखा हुआ वो किसके विपरीत है ना। यदि आपको पूछ लिया गया कि ये जो 4 लिखा हुआ है जो मिसिंग डिजिट है और एक दूसरे के विपरीत फलकों को आप ज्ञात करिए, ठीक है। नॉर्मल डाइस में हमें ये डायग्राम दे रखे हैं, 2 डायग्राम, और इन डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें ये फाइंड करना है कि किसके विपरीत कौन सा डिजिट है, ठीक है। इसके लिए एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसको हम दक्षिणावर्त कहते हैं, क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त, है ना। 2 दिशाएं होती है, वामावर्त और दक्षिणावर्त, ठीक है। क्लॉक घड़ी इस डायरेक्शन में घूमती है, यस और नो, ऐसे ही घूमती है ना क्लॉक, ओके, क्लियर है। तो पहली कंडीशन है, पहला डायग्राम हम लेते हैं, और पहले डायग्राम में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहली स्टेप में कॉमन डिजिट को फाइंड करते हैं, ठीक है। पहली स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट है कॉमन डिजिट। कॉमन डिजिट जो है उसे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो एक बात बताइए दोस्तों, इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो हमने यहां लिख लिया 5। क्या लिख लिया, 5। समझ में आई ये बात, यस और नो, ठीक है। अब लेते हैं हम लोग डायग्राम ए। कौन सा डायग्राम लेंगे, डायग्राम ए, इसकी बात करते हैं, ठीक है। कॉमन डिजिट क्या आया यहाँ, 5। तो जहां से कॉमन डिजिट होता है वहां से हम क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, यस और नो, ठीक है, यस और नो, ठीक है। तो 5 से हम 2 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, डायग्राम ए में 5 लिखा पहले, इसके बाद फिर आगे बढ़े, क्या आया, 2 आया, फिर आगे बढ़े, क्लॉकवाइज घूम रहे हम लोग, तो क्या आया, 6 आया, ठीक है। 5, 2 और 6 को हमने यहाँ लिख लिया, डायग्राम ए का काम खत्म। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं डायग्राम 2, ठीक है। यहां लिख रहा हूं मैं डायग्राम 2, डायग्राम बी, 5 कॉमन है, यहां से क्लॉकवाइज घुमाना हमें, ऐसे घूमेंगे, तो पहले लिखा मैंने 5 यहां, फिर क्या लिखूं मैं, 3, फिर क्या लिखूं, 1। ये बात किसको समझ में नहीं आई, सभी को आई समझ में, ठीक है। अब इन दोनों में डायग्राम में कॉमन कौन सा है, 5 कॉमन है, ठीक है। अब ये दिमाग लगाइए आप कि 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, ठीक है। मिसिंग डिजिट कौन सा था हमारा, 4। तो इस 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4। तो आप इस तरह से काट कर लिखिए, ये जो 5 है इसे हमने काट दिया और जो मिसिंग डिजिट है वो 4 हो गया। इसका मतलब हमें ये बात पता चलती है कि 6 के विपरीत तो 1 है और 1 के विपरीत 6। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। 3 के विपरीत 2 है और 2 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 4 है और 4 के विपरीत 5।
समझ में आई ये बात? ठीक है, तो हमें पता करना है कि किसके विपरीत क्या है और जो मिसिंग डिजिट है वो क्या है। ओके, ये बात समझ में आई? यस और नो? जोर से बोलिए यस और नो। ठीक है, उतार लीजिए एक बार ये। आगे बढ़े, जल्दी उतारिए। उतार लिया सभी ने? ठीक है, लिखिए, थ्योरी लिखवा रहा हूं, लिखिए। यहाँ डायग्राम ए एवं बी में, यहाँ डायग्राम ए एवं बी में डाइस यानी पासा, डाइस को खोलकर बताया गया है, डाइस को खोलकर बताया गया है, जिसमें हमें छिपा हुआ डिजिट फाइंड करना है, जिसमें हमें छिपा हुआ डिजिट फाइंड करना है। क्लियर है? तो लिखो, सबसे पहले हम, लिखो नेक्स्ट लाइन, सबसे पहले हम दोनों डायग्राम में कॉमन डिजिट को चूज करते हैं, चुनते हैं, है ना? कॉमन डिजिट को चूज करते हैं। और स्टेप सेकंड में अब हम, नेक्स्ट लिखिए, अब हम कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज मूव करते हुए, कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज मूव करते हुए सरफेस की पोजीशंस को, सरफेस यानी साइड्स है ना, सरफेस SURFACE या साइड्स लिख लो, सरफेस की पोजीशंस को डिजिट्स से शो करते हैं, डिजिट DIGITS, डिजिट से शो करते हैं, डिजिट ऐसे लिखते हैं और क्या करते हैं हम लोग? शो करते हैं। क्लियर है? प्रस्तुत उदाहरण में कॉमन डिजिट 5 है, कॉमन डिजिट 5 है, ठीक है? और 5 कॉमन था, हम लोगों ने डायग्राम 1 और 2, है ना, ए और बी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कॉमन डिजिट को लिख लिया और जिससे हमने क्या फाइंड कर लिया? मिसिंग डिजिट को फाइंड कर लिया। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोगों को ये बात भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखिए। ये डायग्राम ए है या फिर डायग्राम 1
और डायग्राम 2। क्लियर है? इसमें मिसिंग डिजिट को फाइंड करो और बताओ कि कौन किसके विपरीत है। ठीक है? कभी भी पासे में 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा है तब आपको पता है कि ABCD लिखा हुआ है, देन ABCDE और F 1 2 3 5 6। ओके? 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्णमाला के अक्षर हम लोगों ने लिखे। यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, इसमें आपको फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन में लिख चुका हूँ डायग्राम 1 और 2। ठीक है? उसमें फाइंड करिए कॉमन डिजिट को। कॉमन डिजिट को चूज करने के बाद में क्लॉकवाइज घुमाइए और क्लॉकवाइज घुमाने के बाद में जो डिजिट हम मिस है ना, जो वर्णमाला का जो अक्षर मिस है उस अक्षर को आप फाइंड कीजिए। जो भी अल्फाबेट मिस है सभी लोगों का उत्तर आ गया? आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हो गया? क्या निकाला आंसर आपने? किसके विपरीत? सी। ई के विपरीत? डी के विपरीत सी। यस। उसके बाद वेरी गुड, एफ के विपरीत ई। ठीक है, सभी के आगे ये बात। ठीक है, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहां ये डायग्राम 1 है, डायग्राम 2 है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों? कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? एफ लिख लूं मैं यहां। क्लियर है? अब डायग्राम 1 की बात कर रहा हूं तो क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ऐसे क्लॉक घूमेगी घड़ी, घड़ी के कांटे इसी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो एफ के बाद क्या लिखूं मैं? बी के बाद। क्लियर है? अब यहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, एफ कहां लिखा हुआ है? यहां से हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एफ के बाद क्या आएगा? ए के बाद क्या आएगा? ठीक है, तो कौन सा डिजिट मिस है? यदि हम ABCDE लिखते हैं तब कौन सा डिजिट मिस हो रहा है? यहाँ ई मिस हो रहा है। कौन सा मिस हो रहा है? ई मिस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि F के विपरीत E है, A के विपरीत B है, D के विपरीत C है। समझ में आई ये बात? किसको नहीं आई? आगे बढ़े, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। चार 452 452 326 है ना। ये डायग्राम 1 है, डायग्राम A, और ये डायग्राम B। सोल्व करिए, किसके विपरीत क्या है? क्लियर है? सभी के आगे आंसर क्या आया? आंसर मिसिंग डिजिट क्या आया? 2 के विपरीत 1। सभी के आगे क्या? सही बोल रहे कि भाई 2 के विपरीत 1 है मिसिंग डिजिट। सभी के आ गया? ठीक है, आगे बढ़ें। कभी कभी दोस्तों स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि यहाँ तो एक सरफेस कॉमन है। ठीक है,
कई बार दोनों सरफेस कॉमन होगी तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? तो इस तरह का एग्जाम्पल भी हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो लिखिए एक बार, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? देखिए हम जानते हैं, यहाँ देखो, यहाँ आ जाओ, दो सरफेसेस कॉमन है यहाँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा चेंजेस हैं। 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इनमें विजिबल जो दिख रहे हैं ना हमको नंबर, वो कौन कौन से, उन पे हम गोला मारते हैं। ठीक है, कौन सा है विजिबल? 2 दिख रहा है हमें, 4 है, 5 है, 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 3 है, नहीं दिख रहा, 1 दिख रहा है। ये वो नंबर है जो हमको दिख रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता करना है कि किसके विपरीत क्या है। अब स्थिति ऐसी बन गई कि दो सरफेस कॉमन है यहाँ, समझ पा रहे हो मेरी बात को? दो सरफेस कॉमन है तो क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट में दो कॉमन सरफेस को छोड़ दो, है ना। स्टेप फर्स्ट क्या है? दो कॉमन सरफेस को छोड़ दो। क्लियर है? तो पहले तो ये बताओ कि दो कॉमन कौन कौन से हैं। एक तो 2, यहाँ पर भी 2 है, 5 और यहाँ पर भी 5। इन दोनों को हमने छोड़ दिया, बचा क्या? 4 और 1। तो एक बात हमें और पता चल गई, क्या? कि 4 के विपरीत क्या है? 1 है। पता चला? ये कहाँ से पता चला? यहाँ से, क्योंकि कॉमन सरफेस को छोड़ने के बाद जो भी 2 डिजिट बचते हैं वो एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। यह बात किसको पता नहीं चली? ठीक है, सभी को पता चला। अब क्या होगा दोस्तों? 2 के विपरीत क्या होना चाहिए? या तो 3 होगा या फिर 6 हो। क्या होगा? या तो 3 होगा या फिर 6 होगा। यस और नो? क्या ये मैंने सही लिखा है? लास्ट में फिर से समझाना है। बताइए क्या समझाऊं मैं इसमें? यहाँ 2 के विपरीत क्या लिखेंगे? जैसे कि हमने 4 का फंडा था, 4 के अपोजिट क्या था? 1 था। ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब 1 और 4, मतलब बचा क्या? 1 से लेके 6 तक के डिजिट में सभी पे गोला मार दिया हमने। ठीक है, हमें एक कंडीशन फिक्स पता चल गई कि 1 के विपरीत 4 है और 4 के विपरीत 1 है। क्लियर है? अब बचे क्या अंक? 3 और 6 बचे। ठीक है, 3 और 6 बचे। हाँ जी, अगर संख्या ये फिक्स भी होती है बड़ी, हाँ, और इससे आगे नहीं जाना तो जैसे कि 6 लिखा और यहाँ पे सवाल में 5 लास्ट में एक, सवाल में 5 लिखा है, मतलब कैसे कहना चाह रहे हो आप? अगर मान लो सवाल में 5 संख्या सबसे बड़ी है, हाँ, इससे आगे ले सकते हैं। 1 से 6 तक ले सकते हैं, है ना। एक पासे में 1 से 6 तक ही ले सकते हैं। ठीक है, यदि मैं ABCD लिखूंगा तो ABCDE और F 6 पे खत्म हो गया। ठीक है, तो यहीं तक मैं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि फलके कितनी होती हैं घन के अंदर? एक पासे के अंदर 6 फलके होती हैं। ठीक है, तो डिजिट को भी 1 2 3 4 5 और 6 में ही हम कंसीडर करेंगे। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, तो अब देखिए कंडीशन 1 के विपरीत 4 है तो 4 पर भी मैंने गोला लगा दिया। अब बच्चे कौन से अंक? 3 और 6। ठीक है, इसका मतलब एक बात मुझे बताइए, 2 के विपरीत क्या हो सकता है? या तो बच्चे कौन कौन से? 3 बच्चा या 6 बच्चा, या तो 3 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। उसी प्रकार से 5 के विपरीत क्या हो सकता है? तो या तो 3 हो सकता है या 6 हो सकता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये कंडीशन कब होगी? जब 2 सरफेसेस कॉमन है। तो सबसे पहले आपको पहचान करनी आनी चाहिए कि सरफेस में कॉमन कौन कौन सी हैं। ठीक है, यदि हमें पता चला, इससे जस्ट पहले सवाल हमने किया था उसमें एक सरफेस कॉमन थी, तो हमने क्या किया था? उस कॉमन सरफेस को डायग्राम 1 लिख के कॉमन सरफेस लिखा,
फिर डायग्राम 2 का कॉमन सरफेस लिखा और फिर वहां से हमने दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब कि घड़ी जिस दिशा में घूमती है वहां से हमने डिजिट को लिखना प्रारंभ किया। तो हमें एक जो मिसिंग नंबर है, जो विपरीत है नंबर, ठीक है, जो हम लोगों ने मिस किया है इस सवाल में, जिसका आंसर है वो हमने फाइंड किया। लेकिन जब स्थिति ऐसी बनती है कि 2 सरफेसेस कॉमन है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, तब क्या करेंगे, जो 2 कॉमन है उनको तो छोड़ दीजिए आप, और जो बचे हैं उनको एक दूसरे के विपरीत लिख लीजिए। क्लियर है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। इसके बाद में जो भी विजिबल हैं और जो भी विपरीत हमने फाइंड कर लिए उसके ऊपर आप गोला लगा दीजिए 1 से 6 तक गिनती लिखने के बाद, तो आपको पता चल जाएगा कि जो कॉमन है, जो बचे हुए हैं, किसके विपरीत क्या है। जैसे कि यहाँ 3 और 6 बचे हुए हैं, इसका मतलब 2 के विपरीत या तो 3 हो सकता है या 6 हो सकता है, और 5 के विपरीत या तो 3 हो सकता है या 6 हो सकता है। बात समझ में आई? किसको समझ में नहीं आई? सभी को आई? यस और नो? जोर से बोलिए, यस और नो। ठीक है, उतार लीजिए एक बार। साफ सुथरे अक्षरों में लिखे ताकि समझने में आसानी रहेगी। उतार लिया सभी ने? आगे बढ़े, एक एग्जांपल और करते हैं। सॉल्व करिए इसे और आंसर निकालिए। आ गया आंसर आपका? क्या है आंसर? वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं सभी। क्या आ गया? संकेत आप पहले पढ़ चुके हो टॉपिक? हाँ दोस्तों, आए क्या आंसर या करें सोल्व? सोल्व करें? ठीक है, सोल्व करते हैं ना। देखिए डायग्राम ए है, डायग्राम बी है। डायग्राम ए की बात करते हैं। देखिए इनमें कॉमन डिजिट क्या है? 6 और 2। यहाँ क्या है? 6 और 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 से 6 तक गिनती लिखते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ये बात क्लियर है? यहाँ ध्यान दें। ओके, अब देखिए क्या 1 यहाँ पे हमें दिख रहा है कहीं पर भी? यस और नो? ठीक है, लिखने में ध्यान अभी मत दो, एक बार मैं समझा रहा हूँ, यहाँ समझो। ठीक है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है क्या? यहाँ 2 पे गोला लगा दिया मैंने। 3 दिख रहा है यहाँ, 3 को छोड़ दिया मैंने। 4 दिख रहा है यहाँ, 4 को छोड़ दिया मैंने। 5 दिख रहा है, 5 पर गोला लगा दिया। 6 दिख रहा है, यस और नो? 6 पर गोला लगा दिया। मतलब कि 2 डिजिट कौन से बचे हैं? 3 या 4। कौन से बचे हैं? 3 या 4। ठीक है, तो यहाँ 2 कॉमन डिजिट हैं, उन पे भी गोला लगा दिया, तो बचे क्या? 1 और 5। ठीक है, इसका मतलब 1 के विपरीत तो क्या हो गया? 5 हो गया। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब किसी भी डायग्राम में कौन सा भी गोला उठा लीजिए आप। ठीक है, जैसे कि मैं डायग्राम ए लेता हूँ, तो 2 के विपरीत क्या आएगा? तो 2 के विपरीत जो बचा हुआ या तो 3 आएगा या 4 आएगा। तो 2 के विपरीत या तो 3 होगा या 4।
ठीक उसी प्रकार से 6 के विपरीत क्या होगा, या तो 3 होगा या 4 होगा। ये बात किसको समझ में नहीं आई? सभी को आ गई? उतार लीजिए। हटाऊं मैं इसे? इस तरह से सवाल लिखा हुआ है जिसमें 3 फलके हैं, जिसमें ब्लू, रेड और वायलेट लिखा हुआ है, और बाकी की 3 फलके जो विजिबल है जहाँ लिखा हुआ है ऑरेंज, येलो और ग्रीन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? हम जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। यस और नो? क्लियर है? तो कौन सा कलर यहां मिस है ये बताइए। वॉयलेट है? यस और नो? रेड है? ऑरेंज है? येलो है? ग्रीन है? ब्लू है? इंडिगो है क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिगो। क्या होगा आंसर? कभी कभी रीजनिंग में इस तरह से पूछा जाता है, इसमें लॉजिक कुछ भी नहीं है। लॉजिक इंद्रधनुष का दे दिया इन्होंने कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 6 रंग तो आपको दिख रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? तो 7वां रंग क्या लिख लोगे आप? क्या लिखोगे? इंडिगो। ठीक है, ये एसएससी CHSL में कई बार पूछा गया है। सभी लोग लिख चुके हो?
हटाऊं मैं इसे? देखिए एक सवाल जो आपके सामने है, एक फलक है, एक डाइस से डाइस पासा है ना, उस पासे को खोल दिया हम लोगों ने, या फिर कोई एक घन के आकार का, कोई क्यूब के आकार का, कोई भी जैसे चौक का बॉक्स है, डब्बा है, उस डिब्बे को हम लोगों ने क्या किया है, खोल दिया है। ठीक है, इस तरह से खोल दिया है। जैसे ये डिब्बा है ना, डिब्बे को हम पैक करेंगे वापस तो एक डिब्बा बन जाएगा पूरा ही घन के आकार का। चौक का डिब्बा कैसे होता है, क्लोज होता है ना चारों तरफ, क्यूब होता है, घनाकार होता है, यस और नो? ठीक है, तो अब यहाँ से ऐसे डायग्राम दिए जाएंगे, 4-5 डायग्राम दिए जाएंगे और उसमें से आपको पता करना है कि किसके विपरीत क्या है और कौन है। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ हमने क्या पढ़ा था, डाइस में पढ़ा था 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन 6 डिजिट्स में कौन सा डिजिट किसके विपरीत है ये हमें फाइंड करना था। अभी तक हम लोगों ने यही किया। ठीक है, तीसरे प्रकार का क्वेश्चन इस तरह का बनेगा कि ये एक डायग्राम आपको दिया गया और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग किसके विपरीत कौन सा फलक है। ठीक है, किया कुछ नहीं है, यह एक चौक का डिब्बा समझ लो, इस डिब्बे को क्या कर दिया, चौड़ा कर दिया है, खोल दिया है पूरी तरीके से। वापस इसको समेटोगे तो ये एक घनाकार बन जाएगा, घन का आकार हो जाएगा। क्लियर है? तब किसके विपरीत क्या आएगा ये हमें क्या करना है, फाइंड करना। क्लियर है? तो यहाँ हम क्या करेंगे, 6 के विपरीत क्या आएगा दोस्त, 2 आएगा। देखना यहाँ थोड़ा समझने की बात है, 6 4 को बीच में छोड़ दिया, 6 के विपरीत क्या आएगा, 6 के विपरीत क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है? तो यहाँ मैंने लिख लिया 6 के विपरीत 2। ठीक है, एक को छोड़कर एक, मैंने जिस डिजिट पर उंगली रखी, कौन सा डिजिट है, 6, इसके आगे कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 को आप छोड़ दो, इसके अगला कौन सा आ रहा है, 2, तो 6 के विपरीत कौन सा हो गया, 2 हो गया। ठीक, उसी प्रकार से यदि मैंने 4 पे उंगली रखी अब, ठीक है, तो 1 को 2 को छोड़ू मैं और अगला क्या आ गया, 1, तो 4 के विपरीत क्या हो गया, लिख लूँ मैं 4 के विपरीत 1। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ 5 पर उंगली रखी मैंने, इसका मतलब 4 को छोड़ा और आगे क्या डिजिट, तो 5 के विपरीत क्या हो गया दोस्तों, 3। 5 के विपरीत क्या हुआ, ये बात किसको समझ में नहीं आई, सभी को आया समझ में, यस और नो, यस और नो? ठीक है, उतार लीजिए एक बार। हटाऊं मैं, सभी ने उतार लिया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, यहां आप खुद फाइंड करके बताएंगे कि किसके विपरीत क्या होना चाहिए। क्लियर है? देखिए यहां मैं 1 पे उंगली रखूंगा तो 1 के विपरीत क्या होगा, यस और नो, 4 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 1 के विपरीत क्या हुआ, यह बात किसको समझ में नहीं आई, सभी को आई समझ में? यदि मैं 3 पर उंगली रखूंगा तो 3 के विपरीत क्या हो जाना चाहिए, 6, तो 3 के विपरीत क्या हुआ, यस और नो? ठीक है, तो हम लोग यहाँ 4 डिजिट तो लिख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, क्योंकि बचा क्या है अब, 2 और 5। क्लियर है? समझ में आया अब बात? तो इस तरह का यदि डायग्राम आपको दे दिया सवाल में तो किसके विपरीत क्या है वो फाइंड कर सकते हो आप लोग, यस और नो? ठीक है, लिख लो।
हटाओ में से। अब देखिए दोस्तों, एक डायग्राम और बना हुआ आप लोगों के सामने, ठीक है। आप लोग आंसर निकाल कर बताएंगे, ठीक है। बताइए, उंगली मैंने 3 पर रखी है तो 3 के विपरीत क्या होना चाहिए? 4। सभी बोल रहे हैं 4, सही लिखा है मैंने। अब मैं 1 पर उंगली रखता हूं तो 1 के विपरीत क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए 1 के विपरीत? 5, ठीक है। बचा क्या? 2 और 6, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6। किसको समझ में नहीं आए? सभी को आया समझ में? उतार लो एक बार। इसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमें सवाल दिया है और इस सवाल में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। उन 4 ऑप्शन में हमें क्या निकालना है? आंसर निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? आंसर निकालना है। वो 4 ऑप्शन क्या क्या हैं वो हम लोग लिखने जा रहे हैं। इस तरह से पूछ लेगा, ये सवाल डायग्राम दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, इन 4 ऑप्शन में पता करो कि सही उत्तर कौन सा है, ठीक है। अब पता करके मुझे बताओ कि सही उत्तर कौन सा है इसमें। तुम्हारा आ गया योगी नहीं आंसर? क्या ऑप्शन राइट है? और ऑप्शन सी किसका राइट है? दीवान? ठीक है, यहां आ जाइए, मैं सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। देखिए, ठीक है, ये हमें सवाल दिया हुआ एक डायग्राम है और डायग्राम में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें इसमें पता करना है कि आंसर क्या है। अभी हम लोगों ने तरीका अपनाया था कि किसके विपरीत क्या है। तो फर्स्ट अप्रोच हम क्या करेंगे, यदि मैं 5 पर उंगली रखता हूं तो 5 के विपरीत क्या है या नहीं? यस और नो? यही बात हम लोगों ने लिखी थी अभी अभी, ठीक है। 1 पर उंगली रखूंगा तो 1 के विपरीत क्या है? क्या आएगा? 3। क्लियर है? और बचा क्या? 4 और 6, तो 4 के विपरीत क्या हो गया? 6 हो गया। ये बात सभी को समझ में आई? ठीक है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये विपरीत है। इसका मतलब 3 फलकें हैं जो हमें दिख रही हैं। या तो ये 3 फलकें दिख रही हैं तो ये छिप जाएंगी, और ये 3 फलकें दिख रही हैं तो ये फलकें छिप जाएगी। ये बात क्लियर है? तो आप देखो कि इन दोनों में कौन से डिजिट हैं जिसमें कि विजिबल फलक आपको दिख रही है। जैसे कि 1, 5, 4 किसी में आ रहा है, दिख रहा है 1, 5, 4? 1, 5 और 4 किस ऑप्शन में आ रहा है? सी में आ रहा है, ठीक है। या तो ये वाला फलक दिखेगा कहीं पूरा, या फिर ये वाला फलक दिखेगा, ठीक है। देखिए 1, 5, 4 आ रहा है, सी में आ रहा है, क्लियर है। लेकिन उसी तरह से हम लोग 6, 2 और 3 कहीं आ रहा है क्या? लिखा हुआ है 6, 2 और 4 आ रहा है, लेकिन 3 नहीं आ रहा, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें भी ये विजिबल फलक नहीं है, ये भी विजिबल फलक नहीं है, लेकिन
1, 5 और 4 क्या है? विजिबल फलक है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? 1, 5 और 4। ये बात किसको समझ में नहीं आई? सभी को आई? यस और नो? ठीक है, उतार लो एक बार। उतार लिया सभी ने? डायग्राम बना लो। ओके, और इसमें हम लोग 4 ऑप्शन लिखते हैं और 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपको पता लगाना है। सभी के आंसर आ गया सी? किसके आंसर सी नहीं आया? किसके आंसर सी नहीं आया? सभी के आ गया? ठीक है, समझ में आई ये बात कैसे सी हुआ? तो देखिए एक बार इसे सॉल्व कर लेते हैं। बी के विपरीत क्या होगा दोस्तों, बोलो? डी होगा। ठीक है, ई के विपरीत क्या होगा? क्लियर है? बचा क्या? सी। सी के विपरीत क्या होगा? एफ होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि ये विजिबल फलक दिख रही है? या तो सी बी ई दिख रहा होगा या एफ डी ए दिख रहा होगा। तो देखिए एफ डी और ए दिख रहा है, किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्लियर है? आ गया सभी को समझ में? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार डायग्राम बनाओ ये। एक मिनट, थोड़ा सा वेरिएशन कर लेना इसमें, थोड़ा सा वेरिएशन कर लेना। इस तरह से ये एक क्यूब को खोल दिया हम लोगों ने। क्लियर है?
और कुछ स्थितियाँ जो 4 ऑप्शन में बनेगी वो स्थितियाँ मैं आप लोगों के सामने बना देता हूँ। डायग्राम अभी बना रहे हैं, है ना? आप लोग डाइस पढ़ चुके हो, है ना? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ये 4 ऑप्शन बनाइए और 4 ऑप्शन में बताइए कि कौन सा आंसर है। इसमें जो ये लाइंस हैं इससे हॉरिजॉन्टल बनाएंगे हम लोग। क्लियर है? इस तरह से बना लो। ये खड़ी है और ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है? ये 4 डायग्राम है जो आप लोगों के सामने हैं। मेन डायग्राम हमें दे रखा है, ये क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि आंसर क्या है, ठीक है? ये 4 ऑप्शन से कौन सा डायग्राम एग्जिस्ट करता है, ठीक है? यदि ये एक गन है, मतलब कि एक चौक का डिब्बा है, इसे हम वापस समेट लेंगे तो कौन सी स्थिति बनेगी, इसे हमने खोल कर लिख लिया है, ठीक है? तो इस खोले हुए डिब्बे को हमने क्या कर दिया है, यहाँ 4 ऑप्शन में बंद कर दिया है। तब हमें पता लगाना है कि वो फलक जो दिख रहा है हमें वो कौन सा है, ठीक है? विजिबल फलक, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है इस डायग्राम के अंदर, ठीक है? जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन किया था इससे जस्ट पहले वाला, ठीक उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, इसमें कि हमें पता लगाना है कि चारों में आंसर क्या है। किसका आंसर आ गया? किसी का आया आंसर? कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अच्छा, ठीक है, देखिए यहाँ आ जाओ, मैं सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है? इस डिब्बे के विपरीत ये डिब्बा होगा, मतलब ये खाली डिब्बा है, इसके विपरीत खाली डिब्बा होगा, यस और नो? ठीक उसी प्रकार से ये दोनों डिब्बे खाली हैं। क्लियर है? यही बात हुई। इसके विपरीत ये हो गया, इसके विपरीत ये हो गया, ठीक है? यदि मैं ऐसा कहूं और ऐसा कहूं तो क्या बुराई है? दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे? नहीं होंगे, ठीक है?
यही चेक कर रहा था मैं कि कितने लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं। ठीक है, इसके विपरीत ये हो गया, इसके विपरीत ये हो गया। ठीक है, अब क्या कर दिया कि ये जो स्थिति है इस डिब्बे को हमने बंद कर दिया, ऐसे खड़ा कर दिया, इस डिब्बे को भी इस तरह से बंद कर दिया। अब जो ऊपर के फलक है वो इस तरह से रहेंगे, यस और नो, यस और नो। ठीक है, चौक का डिब्बा लेना और उसको एक बार खोलना और वापस बंद करना, ये स्थिति बन जाएगी। ठीक है, तो एक विजिबल फलक है जो ए है। ठीक है, तो ए के विपरीत क्या स्थिति बनेगी? ठीक है, तो जैसे ही डिब्बे को बंद करते हैं तो एक बार तो ये स्थिति बनेगी, यस और नो। देखिए यहाँ डिब्बे के सामने खड़े रहिए, ऐसी स्थिति बनेगी। ठीक है, और इस फलक को भी हम बंद करेंगे तब भी डिब्बे की ये स्थिति बनेगी। देखिए तब ए के विपरीत क्या स्थिति बनेगी? तो ये जो ए है ना, इसके विपरीत डिब्बा बनेगा। एक मिनट, डायग्राम बना रहा हूं मैं। क्या ये स्थिति बनेगी नहीं बनेगी, ये बताइए, यस और नो? हमने कुछ भी नहीं किया है, ये एक चौक का डिब्बा है, ये मानकर चलिए आप। ठीक है, और से हमने किसके विपरीत क्या बनेगा ये हमने लिख लिया यहाँ। देखिए इस स्थिति के विपरीत ये स्थिति बनेगी और इस स्थिति के विपरीत ये बनेगी, यस और नो? ठीक है, जैसे नंबरिंग कर दो आप। ठीक है, 1 2 3 और 4, क्लियर है? तो 1 और 2, 1 के विपरीत 2 होगा। ठीक है, 3 के विपरीत 4 होगा, यस और नो? ठीक है, तो ये समझाने के लिए नंबरिंग की है। इस डायग्राम में वैसे नंबरिंग नहीं है, इसलिए आपको भी नंबरिंग नहीं करनी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये फलक आ जाए, यहाँ आ जाओ। ठीक है, ये फलक है, इस फलक को हम बंद करते हैं जैसे ही, तो ये ऊपर हो गया बिल्कुल, और ये तीखे कोने हैं वो सीधे हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, उन कोनों को भी बंद करेंगे तो ऐसे होगा, ये स्थिति बनेगी। ठीक है, तो ऐसे जो कोने बन रहे हैं वो कोने खाली हैं या भरे हुए हैं? खाली हैं, कोई डायग्राम थोड़ी है, लाइनें थोड़ी खींची हुई है। ठीक है, तो देखो ये स्थिति यहाँ बन रही है ऐसे, यहाँ बन रही है ऐसे, यस और नो? ठीक है, उसी प्रकार से ये स्थिति एक के जस्ट विपरीत ही बनेगी ना, ये तो नीचे रह गया और उसके ऊपर बंदा डब्बा ढक जाएगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो स्थिति बनेगी, इन दो फलकों को कोनों को हम लोग बंद करेंगे जैसे ही, तो ये खड़ी लाइनें भी यहाँ हमें दिखेगी, तो इस तरह की स्थिति बनेगी। ठीक है, जैसे ही ये फलक बंद हो गए तो ये लाइनें, खड़ी लाइनें जो यहाँ आपको दिख रही है, ये स्थिति यहाँ बनेगी या नहीं बनेगी? ठीक है, तो ए के विपरीत कौन सी स्थिति बन गई? ये स्थिति बन गई। अब आपको इन 4 ऑप्शन में पता करो कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, वो किया था कि ये जो 3 फलकें हैं वो क्या हैं, विजिबल होनी चाहिए, या फिर ये 3 फलकें हैं वो विजिबल होनी चाहिए, यस और नो? ठीक है, आप इन 4 ऑप्शन में वो पता करो कि 2 तो खाली डिब्बे और एक ए कहाँ पर लिखा हुआ है। ये 2 तो खाली डिब्बे हैं और एक क्या लिखा हुआ है, 2 खाली फलक हैं, सरफेस हैं, और एक सरफेस पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। देखो ये स्थिति बन रही है, ये खाली सरफेस, ये खाली सरफेस और ये ए। ठीक है, ये विजिबल फलक में है, तो यहाँ कहीं दिख रहा है क्या चारों ऑप्शन में आपको? ये खाली सरफेस दिख रही है, ये खाली सरफेस दिख रही है और ये ए भी दिख रहा है, यस और नो? इसका मतलब आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हुआ? ये बात किसको समझ में नहीं आई? ठीक है, या फिर ये देखो, ये खाली डिब्बा, ये खाली फलक मतलब खाली सरफेस, ये खाली सरफेस और ये चित्र, ये कहीं बन रहा है क्या यहाँ? दूसरे में यहाँ खड़ी लाइनें करी है और यहाँ आड़ी लाइनें करी है। मैं समझ रहे हो मेरी बात को? अपोजिट कंडीशन हो गई यहाँ। ये खेल है रीजनिंग का, ये बातें आपको समझना जरूरी है। क्लियर है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, डायग्राम साफ सुथरा बनाना और फिर से जाके एक बार समझने की कोशिश करना। समझ में आया या नहीं आया अभी? यस और नो? ठीक है।
एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, वो आप होमवर्क करके लेकर आएंगे। सभी ने बना लिया? हटाऊं मैं इसे? हटा लूं? ये सवाल है और इसके 4 ऑप्शन भी लिख लेता हूं मैं। क्लियर है? ये मैंने 4 ऑप्शन लिख लिए हैं और डायग्राम बना हुआ है। आपको फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है? ये आपका होमवर्क है और हमारा चैप्टर डाइस समाप्त होता है। क्लियर है?